नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। खबर उन्नाव से आ रही है बुलेटिन में, जहां जिले में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ते हुए चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है। जी हां, आपको बता दें, सरौसी क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खेतों से लेकर घरों तक पानी भरने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं बाढ़ के कारण किसानों की तरोई, लौकी, भिंडी और बैंगन, धान और मक्का जैसी कड़ी जो फसलें हैं खड़ी पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं। फसलें डूब जाने से किसानों के सामने आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पशुओं को बचाने के लिए ग्रामीण उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाने को मजबूर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने अब तक पंचायत भवन या अन्य स्थानों पर किसी तरह की स्थायी ठहरने की व्यवस्था नहीं की है। उन्नाव से वीरेंद्र कुमार राजपूत की ग्राउंड रिपोर्ट। पूरा हो गया, करीमाबाद, कोटरहिया और कई गांव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं, जिनसे काफ़ी प्रभावित लोग हुए हैं, जो कि फसलें बहुत नुकसान हुई हैं, जिसमें धान हो गया, मक्का हो गया, उड़द हो गई, मूली हो गई और तिल्ली हो गई है। और आज तक कोई अधिकारी या लेखपाल, तहसीलदार कोई यहाँ निरीक्षण करने नहीं आया है। तहसील स्तर से अभी तक लेखपाल नहीं है फसल का आकलन करने के लिए? यहाँ कोई अभी तक नहीं आया है और जितने भी किसान लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, मुसीबत में हैं और इसका कोई देखने के लिए कोई भी अधिकारी आज तक नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, तो क्या गोभी की नर्सरी भी प्रभावित हुई है? गोभी की नर्सरी हो गई, बंधा की नर्सरी हो गई है और पचासों लाखों का नुकसान हो गया है इन गाँवों में। आज तक कोई लेखपाल और अधिकारी और तहसील से कोई अधिकारी नहीं है जो कि यहाँ निरीक्षण करे और किसान की देख रेख के लिए जो मुआवजा है उसको दिलाने का प्रयास। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जनपद में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार बाइक ट्रक में जा घुसी है, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पर खून के धब्बे फैल गए और क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ट्रक उतरौला रोड से आकर बाईपास कर मुड़ रहा था। वहीं पीछे से आ रही बाइक सवार तेज रफ्तार में ट्रक जा घुसी है। बता दें आपको, मृतक गोंडा का बताया जा रहा है, जो बाइक पर गैलेंडर मशीन और अन्य लोहे का सामान लिए हुए था। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। बलरामपुर से राहुल रतन की खास रिपोर्ट। खबर आ रही है, जहां अशरौली इलाके में दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ खुलेआम हुड़दंग मचाया जा रहा है। आपको बता दें, ऊटरबाजी, तेज रफ्तार और स्टंटबाजी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि ये सिलसिला एक दिन से नहीं बल्कि कई दिनों से लगातार जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी के बीच भौकाल कायम करने वाले इन काफिलों से लोग भयभीत हैं। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान बने कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुके हैं और अतरौली पुलिस के पास कई वीडियो मौजूद भी है। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन सख्त कदम नहीं उठाता है तो किसी बड़े हादसे का इंतजार शायद कर रहा है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। कानपुर नगर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जाजमऊ स्थित हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर शुक्रवार को 776वें उर्स कुल शरीफ का आगाज हुआ है। गंगा किनारे बसे इस ऐतिहासिक स्थल पर लाखों अकीकतमंद जुटे हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग शामिल हैं। बता दें, करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इतिहासकारों के अनुसार ये दरगाह लगभग 700 साल पुरानी है और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। उसके सबसे खास परंपरा दरगाह परिसर में खड़े सैकड़ों साल पुराने नीम के पेड़ से जुड़ी है। आपको बता दें, मान्यता है कि रस्म पूरी होने के बाद इसकी पत्तियां मीठी हो जाती हैं, जिन्हें खाने से रोग और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। स्थानीय लोग इसे गंगा जमुना तहजीब और आपसी भाईचारे का बड़ा प्रतीक मानते हैं। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं यहीं का निवासी हूँ। कौन सा उर्स है? आज सरकार मखदूम शाह रहमतुल्लाह का 767वां उर्स मुबारक है।
ये कानपुर की गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पर करीब कई लाख लोग आते हैं सरकार की हाज़िरी में, और यहाँ सरकार के आकर फैज मिलता है। मखदूम शाह आला दरगाह के अंदर एक नीम का पेड़ लगा जो कुल के वक्त मीठा हो जाता है, सरकार की दुआ है। ऐसा क्या मान्यता होती है यहाँ पर लोग आते अपनी मान्यता लेकर? हिंदू मुस्लिम ये सब दिलों को राज करते सरकार। लोग यहाँ एक दूसरे को प्यार है, सद्भावना है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बाबा सब वली अल्लाह है, बड़े बारगाह में आकर लोग अपना सलाम पेश करते हैं और अल्लाह उनके ज़रिए उनकी दुआओं को कबूल करता है। इसलिए कई लाख का मजमा पिछले 767 साल से मुसलसल बढ़ता जा रहा है। किसी भी बड़े आयोजन में ट्रैफिक का बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस आयोजन में चूँकि भीड़ ज़्यादा होने की संभावना थी, तो बेहतर तरीके से बैरियर लगा करके और जगह जगह फोर्स को लगा करके ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया, और जिसकी वजह से सकुशल सब संपन्न हुआ। यहाँ पे जाजमऊ में 786 जो है उर्स का मेला यहाँ पे लगा हुआ है मखदूम शाह आलम की दरगाह पे, और पुलिस के द्वारा प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया था। ट्रैफिक के द्वारा प्रॉपर डाइवर्जन किया गया, वीडियो के द्वारा पूरी फुटेज ली गई और सारी व्यवस्था पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए। ड्रोन के द्वारा हमारी डायरेक्ट इन पे विजिलेंस भी रहा। एक विवाहिता अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है। पीड़िता का कहना है कि उसका पति इमरान शादी के 5 साल बाद भी उस पर 15 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहा है। आपको बता दें, आरोप है कि पति न केवल मारपीट करता है बल्कि खाने तक से वंचित रखता है। वहीं ससुर और देवर पर भी लगातार अत्याचार करने के आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने कहा है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, जिससे वो खुदकुशी करने पर मजबूर है। उसकी मां ने भी चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। वहीं मामला थाना आजिम नगर क्षेत्र के गांव सिग्र खेड़ा का बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़िता ने एसपी विद्यासागर मिश्र से गुहार लगाई है। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक मामला निकलकर सामने आया है, जो कि ससुरालिये पक्ष जो है लड़की पक्ष पर दबाव बना रहे हैं, दहेज का दबाव बना रहे हैं, 15 लाख रुपए का दबाव बना रहे हैं। कह रहे हैं कि दान दहेज हमें दिया जाए, हमें गाड़ी जहेज के अंदर दी जाए। इतनी लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं कि लड़की इतना ज़्यादा जो है परेशान हो चुकी है कि खुदकुशी की लड़की जो है मांग कर रही है। अब आज रामपुर कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षक के दरबार में लड़की पहुँची है शिकायत लेकर के। आइए हम उस पीड़िता से खुद बात करते हैं। क्या कहना है उस लड़की का? क्या नाम है आपका? चांदी। चांदी जी, क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि घर वाले अच्छा नहीं समझते, बिल्कुल भी जी अच्छा नहीं समझते। ये कहते हैं कि दहेज लेकर आओ 15 लाख का तो तुम्हें रखेंगे वरना नहीं रखेंगे। हर दिन ताने देते हैं, हर दिन मारा धारी करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद में जो है निकाल देते हैं घर से। आए दिन उनके यही ड्रामे रहते हैं। 4 साल हो गए। बच्चे करने के लिए वो मना करता, खर्चे के लिए कोई पैसा नहीं देता, कपड़ा नहीं देता, दारू दवा नहीं करता, कुछ भी सब मेरे घर वाले कर रहे हैं। 5 साल हो गए करते हुए। मैं आई थी घर, मुझे मार के निकाल दिया था इन्होंने घर वालों ने। फिर मेरा भाई पूछने के लिए गया तो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा मारा था। उनके पापा ने भी मारा था, उनके भाई ने भी मारा था। फिर जब हम घर से निकल के आए हैं तो इन्होंने आके तमंचा 315 का तमंचा लेके मेरे भाई के पीछे आया था मारने के लिए। पूरा मोहल्ला गवाहदार है, पूरे मोहल्ले ने गवाही भी दी थी कि ये 315 का तमंचा लेकर आया मारने के लिए। वो तो मेरा भाई को बचा लिया मोहल्ले वालों ने, वरना ये मार देते। वो कौन लोग हैं जिनके पास तमंचे हैं? वो मेरा हस्बैंड है। क्या नाम? इमरान। आपकी शादी कब हुई थी? 5 साल हो गए, लॉकडाउन में सन 2020 में। क्या कहते हैं वो लोग? वो रखना नहीं चाहते। वो ये बोलते हैं तुझे डिवोर्स देंगे, दहेज लेकर आओ। क्या क्या मांगते हैं? कार मांगते हैं, चांदी के जूते मांगते हैं, जेवर मांगते हैं और दहेज मांगते हैं। कब से चल रहा है विवाद ये? शादी के कम से कम 6 महीने तक उन्होंने ठीक रखा हुआ। उसके बाद में यही ड्रामा उनका आए दिन का। तो अभी आपने पुलिस में शिकायत करी? नज़दीकी थाने में आप गई? जी, हम यहाँ आए थे रामपुर एसपी साहब के यहाँ। इनके यहाँ हमने तहरीर दी थी, इनके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने महिला थाने का लिख दिया। कब दी थी आपने तहरीर पुलिस में? कल दी थी सुबह 1 बजे 12-1 बजे के टाइम दी। तो आप वेट करती पुलिस की कार्रवाई का? क्या पता आज आपको थाने से बुलाते? वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ वो करा देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो आपको और क्या क्या दिक्कत है?
मुझे यही दिक्कत है, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत परेशान रखते हैं, नौकरों की तरह काम कराते हैं घर में, एक नज़र भी देख के अच्छा नहीं समझते, मारते हैं, पीटते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? अभी आपने हमसे कहा कि हम खुदकुशी भी कर लेंगे अगर सुनवाई नहीं हुई। खुदकुशी क्यों करेंगी आप, क्यों चाहती हैं? क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। इन लोगों ने मुझे ना जीने का छोड़ा है, ना मरने का छोड़ा। इन्होंने ऐसा कर दिया है, जिंदा लाश बना दिया इन्होंने। इसलिए मरना ही बेहतर है। जब मेरी कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है तो खुदकुशी करना ही बेहतर है। तो आपके भाई हैं परिवार में? जी। आपके पिता भी हैं? जी। इन लोगों नहीं, ने पिता नहीं है। इन लोगों ने बैठकर पंचायत की? नहीं, आज तक पंचायत नहीं की। क्यों नहीं की? पंचायत यूँ नहीं कही कि कोई नहीं घर बना रहे, कुछ नहीं हो। आज तक मैं भी यही सोच कर रही कि चल आज नहीं कल नहीं कल, कभी तो सुधरेगा ही, पर वो कभी भी नहीं सुधरेगा, वो ऐसे ही रहेगा। क्या करते हो आप? वो नाई को काम करते, सैलून। अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, इन पर डंडे बजे सही करके, वही ना अरेस्ट करे पुलिस बस। कौन कौन लोग हैं? मेरे ससुराल वाले सारे, सबको उठाएं। और मुझे छूटना नहीं है, डिवोर्स लेना नहीं है। वो ये सोचता है कि डिवोर्स लेकर मैं इसे छोड़ दूँगा तो मैं अपने घर बैठ जाऊँगी ज़िंदगी भर, पर मैं डिवोर्स नहीं दूँगी। तो ये थी पीड़िता जो आज रामपुर एसपी के यहाँ आई थी, उन्होंने मुलाकात भी की है। वहीं उनके साथ में इस पीड़िता लड़की की भी माँ है। आइए इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सिब्बन है। शिब्बन जी, क्या मामला है आपकी बेटी का? मामला यह है सर, 5 साल हो गए निकाह करा हुआ मुझे अपनी लड़की को। ये लोग मेरी लड़की को बिल्कुल सही नहीं रख रहे, मारना पीटना इनका, हर दिन तलाक देना इनका। मैं जाती हूँ तो मुझे मारने का ताई मेरे घर बैठे आ जाता है, चाट उठाता मेरे ऊपर। कल भी गंदी गंदी गालियाँ देखे गया है। कहता है कि मुझे न दहेज दो, तेरी लड़की को जब रखूँगा नहीं तो तेरी लड़की को मेरा खेल बना कर रख लिया हूँ। कौन मांग करता है दहेज की? गाली गलौज कौन करता है? इमरान मेरा दामाद। हाँ, और उसका भाई है वो भी मुझे गालियाँ देता है, और उसका बाप है वो भी गालियाँ देता है। इज्जत से कभी बात नहीं करते हैं। हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमें मरना ही बेहतर है। हम बहुत परेशान हैं अपनी जगह, हमें इंसाफ दिलाओ। इन लोगों को सज़ा होना चाहिए, हमारी सुनवाई कर लो, कार्रवाई होना चाहिए। इन लोगों को, मेरा पति भी नहीं है, 5 साल हो गए मैं साहब का धोरे, तो मेरा लड़का घर पे था, तो मेरे लड़के को ऊपर तमंचा लेकर गया, दाना डाल के आया। पूरी गली मोहल्ले वालों ने देखा। मेरा लड़का जो है किराए पे रहता है, देर सवेर अंधेरे उजारा जाता है। कह रहा है या तो मोनिस को मारूंगा या जुबेर को मारूंगा, इनमें से एक न एक को मारूंगा जरूर। रात भी 4 बार धमकी दे के गया है। मेरा खुला घर है, एक पोता रहता है मेरे धोरे। मुझे कोई पता नहीं किस टाइम वो हम लोगों को ऊपर हमला कर दे, किस टाइम हमें मार दे। हम अकेले रहते हैं। आप रो क्यों रही हैं? हम अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस में जाते हैं तो पुलिस मेला थाने को लिख देती है, मेला थाने में हमारी कुछ नहीं होती है कि लड़की से बात करो, लड़के से बात करो, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। बताओ हम फिर कहाँ जाओ? ये एक लड़की की जो माँ है, उस पीड़िता का दर्द है। आप सुन सकते हैं किस तरीके से जो है डर के खौफ के साए में ये परिवार अपने गांव के अंदर रह रहा है और अपनी बेटी के ससुरालियों से परिवार डर रहा है। जिस तरीके से इनको उम्मीद है कि रामपुर पुलिस अधीक्षक से इनको न्याय मिलेगा, ये अब देखना होगा। रामपुर से न्यूज़ 21 चैनल के लिए शाहबाज खान। सर्विलांस सेल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आमजन के गुम हुए 50 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6.65 लाख है। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने जानकारी दी है कि यह कार्रवाई उनके निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण और सीओ सिटी जितेंद्र कुमार की मौजूदगी में हुई है। गुमशुदा मोबाइल से संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर सर्विलांस लगाकर टीम ने अथक प्रयास से मोबाइल बरामद किए हैं। बता दें आपको, पुलिस कार्यालय में एसपी ने सभी मोबाइल और उनकी असली मालिकों को सौंप दिए हैं। मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर खुशी देखी गई है। वहीं आपको बता दें, कई लोगों ने बताया है कि उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उनका खोया वो फोन कभी उनको वापस मिलेगा। एसपी ने नागरिकों को मोबाइल सुरक्षा के प्रति सजग रहने की भी सलाह दी है। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कितनी कॉस्ट है, कहां से बरामद हुए हैं और उसकी क्या ऑपरेंडी रही, किस तरीके से आपने उनको सीज किया है, लिया है? देखिए, हमारे सर्विलांस टीम के प्रभारी टीकाराम चौहान और उनकी टीम के द्वारा जो जनपद में मोबाइल गुम हुए थे
उसमें से 50 मोबाइल्स भिन्न भिन्न स्थानों से बरामद किए हैं और इन मोबाइल्स की कीमत करीब 6.5 लाख रुपए है। हमारी टीम का यह काम अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। जिन लोगों के मोबाइल गुम हुए थे उनसे जब बातचीत की गई तो काफ़ी प्रसन्न हुए और पुलिस टीम को उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। वहीं खबर देख रहे हैं जहां बकियों ने जिले में जोरदार प्रदर्शन किया है। इसी बीच किसानों ने राजे बाबू पार्क से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी बुलंदशहर को ज्ञापन भी सौंपा है। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मांगेराम त्यागी ने कहा है कि बुलंदशहर मक्का उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है, लेकिन अब तक एक भी मक्का खरीद केंद्र नहीं खोला गया है। इससे किसान अपनी उपज दलालों को औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर है। बता दें आपको, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल कांटे लगाकर खरीद शुरू नहीं हुई तो किसान मक्का सड़क पर बिखेर कर आंदोलन करेंगे। युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि किसानों को अनदेखा किया जा रहा है और अब आंदोलन ही उनका रास्ता है। बता दें, कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुस्साए किसानों ने बाहर जाम लगा दिया है। वहीं आनन फानन में एसडीएम और आरएम बुलंदशहर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और किसानों को समझाने का प्रयास भी जारी है। बुलंदशहर से शहरोज खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जो जनपद के मंझनपुर जिला अस्पताल के बगल में संचालित उज्जवल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गंभीर आरोप लगे हैं। मरीजों का कहना है कि यहां जांच के नाम पर जमकर ओवर रेटिंग की जा रही है और डॉक्टरों को 50% तक कमीशन दिया जा रहा है। गरीब तबके के मरीज ठगे जा रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पताल में सीमित जांच और लंबी लाइन का फायदा उठाकर सेंटर्स खुलेआम ये खेल खेल रहे हैं। आपको बता दें, एक महिला की रिपोर्ट उज्जवल सेंटर में सामान्य बताई गई, जबकि दूसरे अल्ट्रासाउंड में बच्चे में गंभीर समस्या पाई गई है। मरीज का आरोप है कि यहां मानक के विपरीत कार्य हो रहा है और कई क्लिनिक डॉक्टर्स इस कमीशन नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं। अगर उच्च अधिकारी संज्ञान ले तो सेंटर की बड़ी खामियां सामने आ सकती हैं। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। नगरपालिका परिषद टांडा में भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुल रही हैं। वहीं ताजा मामला सकरावल स्थित वाटर पंप हाउस का है, जहां लाखों रुपए की कीमत वाला शीशम का पेड़ जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता आशीष कुमार चौहान और पालिका अध्यक्ष शबाना नाज की मिलीभगत से चोरी छिपे काट कर बेच दिया गया है। आपको बता दें, बताया जाता है कि पेड़ की बिक्री से मिले पैसे का आपस में बंटवारा कर लिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची हमारी टीम ने पेड़ की जड़ देखी और कर्मचारियों ने भी मना किया। ड्यूटी शुरू होने से पहले ही पेड़ काट दिया गया था। बता दें आपको, सभासद मोहम्मद जाहिद ने आरोप लगाया है कि यही जी कुछ महीने पहले भी बंद पड़े पंप हाउस से आधी रात जनरेटर निकालने की कोशिश में पकड़ा गया था। जाहिद ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अम्बेडकर नगर से मिनुतुल्लाह की रिपोर्ट। तो बोलो, घटना पूछा जा रहा है यहाँ पर जो मैं बोले रहे मैं कटाना है। हाँ, कब कटा है? नहीं, मैं जब आया हूँ 5 बजे हाँ तब कट चुका रहा। कै बजे आपकी ड्यूटी है? 8 बजे सुबह 8 बजे से। रात की ड्यूटी क्या की है? रात के इरफान की है हाँ, और रात संध्या के सुल्तान की है। अच्छा, तो आप आज पेड़वा कटा रहा? हाँ, 5 बजे मैं आओ कुल चला गया। कई दिन हुआ कटे? अभी का नाम बता। हाँ? जानकारी हुई कि नगर पालिका के सकरावल नलकूप पर 2 शीशम का पेड़ अध्यक्ष महोदया के भ्रष्टाचार के एक और उजागर करने का मामला जो है सामने आया कि जो उनके आदेश पे जलकर अधिकारी के द्वारा कटवा करके पेड़ को बेच लिया गया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में पेड़ लगाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। और यहाँ चोरी और भ्रष्टाचार इस कदर है नगर पालिका टांडा में कि वहाँ पेड़ तो क्या जनरेटर हो या अन्य चीजों को रात को उठवा करके बेचने का कार्य किया जाता है। वो तो तत्परता से सभासद दल के द्वारा जब जांच कराई गई तो उसको ले जा करके नगर पालिका में रख दिया गया। तो की जानकारी ये मिल रही है कि जेई जलकल और नगर पालिका अध्यक्ष के आदेशों पर कटा हुआ पेड़ है, जबकि उसका कोई ना नीलामी कराया गया है न किसी को कोई जानकारी है। जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी
13 वर्षीय नाबालिग द्वारा दुष्कर्म की शर्मनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें, आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर वारदात को अंजाम दिया है और फरार हो गया है। बच्ची किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई है। परिजनों ने तुरंत 112 पर सूचना दी। पुलिस और चाइल्ड केयर सेंटर की टीम ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, एएसपी अनिल कुमार ने बताया है कि पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्ची की हालत तब स्वस्थ बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, आरोपी की तलाश लगातार जारी है। सोनभद्र से संतोष तानी की रिपोर्ट। पीआरवी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राबर्ट्सगंज अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाले एक नाबालिग लड़के, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है, बलात्कार की घटना की गई है। उक्त सूचना पर मौका मुआयना कर पीड़िता को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज लोढ़ी में भर्ती कराया गया, जहां वह पूर्णतः स्वस्थ है। पीड़िता के परिवार वालों की तहरीर के आधार पर थाना राबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बाल अपचारी के विरुद्ध विधि अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मोटर चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शान मोहम्मद, सईद और कबाड़ी रिजवान को गिरफ्तार किया है। इसी बीच बता दें आपको, पुलिस के मुताबिक आरोपी दिन में रेकी कर रात में नलकूप मोटर खोलकर तांबे का तार निकालते थे और चोरी का माल कबाड़ी रिजवान को बेच देते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 21 किलो तांबा, एक ट्यूबवेल कवर, 35,000 रुपए नगद, 3 अवैध चाकू, एक बाइक और चोरी के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। सिकंदराबाद की पुलिस टीम द्वारा ट्यूबवेल से मोटर तार की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 आरोपी चांद मोहम्मद और सईद थाना सिकंदराबाद के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये दोनों दिन में जो है वो ट्यूबवेल की रेकी करते थे और रात में जो है ट्यूबवेल खोलकर उसमें जो तांबे थे उसको निकाल लेते थे और इसे कोतवाली नगर के धमेड़ा अड्डे पर स्थित रिजवान कबाड़ी की दुकान पर बेचते थे। सिकंदराबाद की 4 और गुलावटी की 1 घटनाएं इस पूछताछ के दौरान जो है खुली गई हैं। इनके द्वारा करीब पिछले 8 महीने में 100 से अधिक जो है नलकूप चोरी की घटना कारित की गई है, जो इस जनपद के गुलावटी, बीबी नगर, भगोता और सिकंदराबाद के अलावा मेरठ और हापुड़ से भी ये घटनाएं कारित की गई हैं। जिले के बहंदर विकास क्षेत्र में सई नदी का जलस्तर बढ़ने से 20 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वही बता दें, लगभग 1500 बीघा धान, मूंगफली सहित अन्य फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। स्थिति का जायजा लेने बालामऊ से भाजपा विधायक रामपाल वर्मा राजस्व, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की टीमों के साथ गांव में पहुंचे हैं। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया है। वहीं विधायक ने कहा है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें प्रशासनिक स्तर पर हर प्रकार की मदद की जाएगी। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम नीरज तिवारी है। मैं कंजौरा गांव का निवासी हूं और यहाँ कम से कम 15-20 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें मूंगफली, बाजरा, मक्का और धान, बहुत सारी फसलों का करीब 1500 बीघे का यहाँ पे नुकसान हुआ। तमाम लोगों की फसलें डूबी हुई हैं। प्रशासन से मैं अनुरोध कर रखा है, सारा प्रशासन जो है जिले से लेके तहसील का सारा अमला, स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा और तहसील का हमारे जितना भी संबंधित विभाग है वो सब लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है और जैसे कोई किसी को दवाई की जरूरत है, पशु किसी को बीमार है, उन सारी व्यवस्थाओं के लिए लोगों को कहा गया है। सभी लोग पूरे इलाके में टीम बना करके कैंप कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की हमारे जो क्षेत्र के निवासी कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। हम सभी लोग, हमारे जितने संगठन के लोग हैं पार्टी के, वो भी बेचारे दिन रात इस चिंता में लगे हुए हैं कि कहीं किसी को दिक्कत न होने पाए। जनपद में 2 दिन पहले वायरल हुए भ्रष्टाचार के वीडियो के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। वर्तमान एसडीएम अजय आनंद वर्मा के आदेश पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में तत्कालीन
एसडीएम राकेश कुमार और मंडी सचिव सुरेंद्र चंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें, दरअसल 2 दिन पहले तत्कालीन एसडीएम राकेश सिंह का जेब में लिफाफा रखते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। मंडी सचिव और एसडीएम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में दिन दहाड़े महिला से बड़ी टप्पेबाजी की वारदात सामने आई है। मंदिर से लौट रही महिला को बदमाशों ने आभूषण साफ करने का झांसा देकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर हड़प लिए हैं। बता दें आपको, बदमाशों ने पहले पायल साफ कर महिला का विश्वास जीता, इसके बाद अन्य कीमती जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं घटना फरार होते समय पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बता दें, पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। जौनपुर गांव में कार्यकर्ता की शोक सभा में पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में पेश 3 कानूनों पर बड़ा बयान दिया है। इसी बीच आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि कानून पास कराना आसान नहीं है। इसकी जांच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तक की जाएगी, जिसकी जांच उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 65,000 मतदाताओं को सूची से बाहर कर सुनियोजित वोट चोरी की साजिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख तक पूरी सूची मांगी है। साथ ही आपको बता दें, आजाद ने सरकार को दलित गरीब विरोधी बताते हुए कहा है कि सरकार पूंजीपतियों का फायदा देकर वंचितों की जमीन और अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा है कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान बर्बाद हो रहे हैं और सरकार केवल दावे पर दावा कर रही है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बुलंदशहर में, हालांकि बुलंदशहर से मेरा रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है। आजाद समाज पार्टी पहली बार जो चुनाव लड़ी विधानसभा का उपचुनाव, वो बुलंदशहर में लड़ी, शहर का चुनाव, जिसमें आजाद समाज पार्टी को प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी का तमगा मिला। 13,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तो इस मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है। और आज मेरे छोटे भाई हैं यहाँ रोशिंदर, जिनकी पत्नी यहाँ ग्राम प्रधान भी हैं, उनके पिताजी श्रीपाल सिंह जी कुछ दिन पहले वो जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उससे निराश होकर उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना। जो परिवार से दुख बांटने के लिए आया हूं और उनको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि जिस वजह से उनके पिताजी की जान गई, उस मामले को हम लोग जो है गंभीरता से उसमें संज्ञान लेंगे और उसमें उनके परिवार की मदद कराने का काम करेंगे। बिहार में चुनाव है और वोट चोरी का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वोट चोरी किसी भी चीज की हो, वोट की हो या किसी और हक की हो, चोरी गलत है। और जब चोरी होगी तो लोगों के मन में क्रोध और अविश्वास होना लाजमी। जिस तरह से 65 लाख मतदाताओं को निकाला गया है, एक मतदाता भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 65 लाख मतदाताओं को निकाल दिया गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो सवाल ये बनता है कि अभी 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, ये 65 लाख मतदाता तब वहीं थे। इन्हीं मतदाताओं ने 40 में से 30 सीट एनडीए को देने का काम किया। जिन मतदाताओं के जरिए एनडीए ने 40 में से 30 सीट जीती, आज विधानसभा चुनाव के समय उनमें से 65 लाख मतदाता कम करके ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक साजिश या उस चुनाव में वोट की चोरी करने का एक पूरा जो है योजनाबद्ध जो है व्यवस्था की गई है। इसलिए सब लोग चिंता में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेके उन 65 लाख जो है मतदाताओं की सूची मांगी है। सूची उन्होंने 22 तारीख तक का समय दिया था, आज तक उनको अपलोड कर दी थी। वो सूची सामने आ जाएगी, उसका कारण भी सामने आ जाएगा। मैं चाहता हूं जिसका अधिकार बैठता है वोट का, उसको मिले, और जो अवैध वोट है वो हटाए जाएं, लेकिन अवैध के नाम पे जिनका अधिकार है उनका अधिकार ना छीना जाए, क्योंकि मत इस देश में सबसे शक्तिशाली।
ग्राम पंचायत लोहावई में शुक्रवार को आयोजित ग्राम चौपाल में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया स्वयं पहुंचे और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। ग्रामीणों ने चौपाल में बिजली, जल भराव, पेयजल, आवास, राशन और सड़क जैसी समस्याएं सामने रखी हैं। बता दें आपको, डीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीणों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए और किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि गांव की समस्या का समाधान गांव में ही होना चाहिए ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के प्रयास की सराहना भी की और कहा है कि इस तरह की चौपाल से गांव की परेशानियां आसानी से दूर हो सकती हैं। संभल से सोनू वशरणे की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।